सोनिया दुहन की महापंचायत ने सरकार की नींदें उड़ा दी हैं। ये तो राक्षसों की सरकार है, तानाशाहों की सरकार है। संडासी बिठानी पड़ेगी, काली माँ बनना पड़ेगा, ईब दुर्गा बनना पड़ेगा, ईब लक्ष्मी बने काम को नहीं। सोशल मीडिया पे चार गुर्गे बैठे हैं, भाई तारे भी घर में बहन बेबे हैं, भाई तारे भी घर में बहन बेबे हैं, भाई तारे भी घर में बहन बेबे हैं। जो है खुफिया एजेंसी यानी खुफिया पुलिस लगा दी है, लेकिन सोनिया दुहन रुकने वाली नहीं है। सामाजिक आदमी है नहीं है, कैसे आदमी को सीएम की कुर्सी पे बिठाया हुआ है, कैसे आदमी को सीएम की कुर्सी पे बिठाया हुआ है, कैसे आदमी को सीएम की कुर्सी पे बिठाया हुआ है। दुर्गा का अवतार ले लो, काली का अवतार ले लो, ऐजो गलत ना गलत बताना सीखो। लेकिन हजारों की संख्या में लोग पहुंचेंगे और सोनिया दुहन की आवाज को बुलंद करेंगे। लेकिन धमकी रोज मिलती है जी, रोड से खुरच के लेके जाने की, एक्सीडेंट करने की धमकी नहीं कर भी चुके हैं। मंत्री भी किसका, खट्टर सरकार का। तो ये तो आसमान में थूकन लग रहे हैं, मुंह पे पड़ेगा। या खड़ी हो रहा सोनिया दुहन, कैथल में है 19 तक, तारे में हिम्मत हो तो ठह लियो। यो आदमी बर्खास्त होना चाहिए ताकि कल ने कोई और संदीप सिंह पैदा नहीं हो सके। सोनिया दुहन की महापंचायत ने सरकार की नींदें उड़ा दी हैं। सरकार को चेता दिया है कि अब सोनिया दुहन रुकने वाली नहीं है। सरकार को बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, मंत्री संदीप सिंह को बर्खास्त करना पड़ेगा, सलाखों के पीछे डालना पड़ेगा। लेकिन सरकार ने वहीं सोनिया दुहन के पीछे जो है खुफिया एजेंसी यानी खुफिया पुलिस लगा दी है, लेकिन सोनिया दुहन रुकने वाली नहीं है। कैथल के तमाम गांव में जाया जा रहा है, लोगों को भारी जन समर्थन मिल रहा है। लगातार दर्जनों गांव में जा रही है सोनिया दुहन और इस मामले को लेकर लोगों से बातचीत कर रही है, क्योंकि बेटियों के इंसाफ पर बात आ गई है, क्योंकि हरियाणा की बेटियों की मान मर्यादा को लेकर लोगों से बातचीत करती हुई नजर आ रही है। भारी जन समर्थन सोनिया दुहन को मिल रहा है, लेकिन अब मंत्री संदीप सिंह बचने वाले नहीं हैं, क्योंकि एक बड़ा मोर्चा सोनिया दुहन ने सरकार के खिलाफ और खट्टर के खिलाफ और मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ जो है वो खोल दिया है। 19 तारीख को महापंचायत है, हजारों की संख्या में लोग पहुंचेंगे और सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे, क्योंकि कई खापे जो हैं यहां पर जुड़ेंगी और खापों का फैसला बड़ा अहम हो सकता है। 2024 के लिए बड़ा ऐलान जो है यहां खापे कर सकती हैं। लेकिन साफ तौर पर सरकार से अब की बार चेता दिया गया है, चेतावनी है कि सरकार अगर जल्द कदम नहीं उठाएगी, इस पंचायत से नहीं जागी तो और पंचायतें होंगी। लेकिन देखना यह होगा 19 तारीख को क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे। लेकिन हजारों की संख्या में लोग पहुंचेंगे और सोनिया दुहन की आवाज को बुलंद करेंगे। देखो जी, कई हमारी कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं है, हमारी एक ही बात है, महिला सुरक्षा की, दी बेटी की इज्जत की। और ये जो घटिया आदमी जो ये शरेआम समाज में घूम रहा है, जिन लोगों को समाज में नहीं घूमना चाहिए, उस आदमी को बर्खास्त करके जेल भिजवाने की हमारा बस ये मुद्दा है, हमारा और कोई मुद्दा नहीं है। और रही बात आपकी रिस्पॉन्स की और लोग एक दर्जन भर गांव में जाने की, मैं सारी रात आंडूंगी, मैं सारा दिन आंडूंगी, मैं लोगों ने बताऊंगी कि यह सरकार कितनी माड़ी है, बेटियां गले कितना माड़ा कर रही है। मेरा यो काम है। और रिस्पॉन्स तो जी ये सारे नु कहें बेटी तो लड़ ले, हम तेरे गले खड़े हैं, आप बाकी सारा ने पूछ लो जी। हरियाणा सरकार क्या जो जिम्मेवारी लेकर बैठी थी 27 कुर्सी पर, वो जिम्मेवारी सही तरह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर निभा पा रहे हैं? आप एक बात बताइए, 13 महीने किसान बैठे थे बॉर्डर दिल्ली में, उसके बाद वह कौन सी अग्निपथ लागू होगी, उसके बाद कर्मचारी संतुष्ट नहीं है, ईब लुगाई बचरी पहलवान बैठे 2 दिन ओढ़े जाके, वो सेम में मुद्दा है जी, जो पहलवान का वो हमारा मुद्दा है। हमने नू बता दो जी, सुरक्षित क्या है सरकार में, गुड गवर्नेंस जिसको बोलते हैं, अच्छी सरकार, वो है क्या? ये तो राक्षसों की सरकार है, तानाशाहों की सरकार है। लेडीज बच रही थी, लुगाई बच रही थी, आज रोज मुद्दे आने लग रहे हैं, रोज मामले आने लग रहे हैं, बुएं भी नहीं बच रहे, क्योंकि इनू क्या करें, वो दादाजी बताओ थे सरपंच दादाजी की बाढ़ खेत न खान लगी, इभी आप बैड़े खेत न खान लगी तो बचेंगे कित, हम बचाएंगे कड़े। एक रोहतक की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें खट्टर साहब महिलाओं को, बेटियों को जो है वो धमकाते हुए नजर आ रहे हैं, और उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? वीडियो पे वहाँ क्यों नहीं देखते, जब उस छोरी ने न्यू कहने लग रहे हैं या नगरल बातें कर रहे हैं, तो खट्टर साहब से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? आप उम्मीद भी क्या रख सको कि वो क्या कहेंगे? वो तो यही बात कह सकें। बड़ी अच्छी बात है कि उन थोड़ न्यू कोई नॉर्मल शब्द यूज कर लिए होंगे, गाली भी दे देंगे। ये आदमी तो कुछ भी कर सके, इसे तो पता नहीं है, पता नहीं सामाजिक आदमी है नहीं है, कैसे आदमी को सीएम की कुर्सी पे बिठाया हुआ है। तो किस तरह की धमकियां मिल रही हैं आपको? मुझे तो धमकी रोज मिलती है जी, रोड से खुरच के लेके जाने की, एक्सीडेंट करने की धमकी नहीं कर भी चुके हैं।
तो लगता है कि जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, कहीं ना कहीं अहंकार उनके अंदर आ गया है और वो अहंकार बरकरार रहेगा अगर ऐसे ही चलता रहा। अहंकार नहीं, और रावण का अहंकार आ गया है, और अहंकार तो रावण का भी नहीं बचा, इसका तो बचा के था। इबके ने लोग बता देंगे ये लोगे बिठानियां हैं, लोगे तारनियां हैं, और इन लोगों गलत हमने वो क्या करें नहीं, इनकी नाश तो है ऊपर पानी जा लिया, इनने सांस आना बंद हो गया। इब ये लोग अपना आप तिरेंगे और तारी नैया खत्म करेंगे। इब तो हम अपनी तैयारी कर लो। हरियाणा की बेटियों को लेकर क्या संदेश सोनिया दुहन का रहेगा, क्योंकि लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं? मेरा एक के संदेश है, मैं बेबे लड़ना सीख लो, बोलना सीख लो। घरा लुके घरा बैठे काम कौन चाल है, इब तो लठ भी ढाने पड़ेंगे, इब तो गंडासी भी ढानी पड़ेंगी, काली माँ बनना पड़ेगा, ईब दुर्गा बनना पड़ेगा, ईब लक्ष्मी बने काम को नहीं। दुर्गा का अवतार ले लो, काली का अवतार ले लो, ऐजो गलत न गलत बताना सीखो। 19 को महापंचायत कर रहे हैं, आप कह रहे हो मैं कैथल में घुसने नहीं देंगे। पूरे हरियाणा में किस तरह की मुहिम अगर कैथल नहीं घुसने दोगे, और भी जगह जा रहा है, संदीप पेवा भी लगातार मीटिंगें ले रहा है, वहाँ क्यों नहीं विरोध किया जाता उसके बाद इससे? 8 तारीख ने जी हम पहले ही नारनौंद में बंद कर चुके हैं, और ये जो कैथल है, ये जो डिस्ट्रिक्ट है, ये उसी आदमी के अंडर आती है, उसी मंत्री के अंडर आती है। आज हम उस कैथल में बंद कर रहे हैं 19 तारीख ने, और हम पेवा भी बंद कर रहे हैं, पेवा भी बंद करेंगे। इसने यू खट्टर इसने बहुत गोदी में बैठाए बैठे है ना, इसका बहुत प्यार हो रहा है इसने संदीप सिंह तय, इसे इतना प्यार करने लायक रह जाएगा, इसे ना गोदी में बिठाने लायक रह जाएगा, इसने उसकी गोदी में बिठाया खावांगे। संदीप सिंह की टीम लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव हो रही है, जहाँ जहाँ आपकी खबरें चल रही है वो लगातार कमेंट्स कर रहे हैं कि ये सोनिया दुहन राजनीति रोटियां सेक रही है। न्यू बता भाई, कैथल में मैंने इलेक्शन लड़ना है या मैं उरे की हूँ? मैं नारनौंद में क्या तो को नहीं कर रही हूँ ना, या मैं पेवे की थी। मेरा गांव कार पेवे कार, मेरी हल्का कार पेवे का कोई 150 पौने 200 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, और कैथल का भी उतना ही है। जब मैं मेरा हल्का में तो मैं कुछ नहीं कहने लग रही, मैं तो ऐसा बात कर रही हूँ। मेरा कोई राजनीतिक विषय नहीं है, ये मेरा लड़की होने के नाते से विषय है, और मैं बेटी पैदा हो रही हूँ। और आज जब मैंने एक छोरी की आवाज़ नहीं उठाई तड़कन ने मेरे गले भी, और मेरे गले तड़के क्यों? मेरे गले तो ओली ये मेरा खुद का विषय भी तो है जी। मैं लड़ना भी बंद कर दूं? इनके ये सोशल मीडिया पे 4 गुर्गे बैठे हैं भाई, तारा भी घर में बहन बेबे हैं, छोड़ दो ये काम करने। महिला कोच आप लोगों के साथ नहीं, क्या महिला कोच के ऊपर भी कोई दबाव बनाया गया है? वो अब अपनी आवाज़ जो वो बुलंद नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। इतने लंबे लंबे पेज साइन करवा रही है जी SIT उससे कि वो पब्लिक में नहीं जा सकती, इंटरव्यू नहीं दे सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। इतना कुछ दबाव है जी उस लड़की पे। रोज उसका घर आए, ये जो घटिया SIT बना रखी है, सिट इन साइलेंस जो कमेटी बना रखी है या खट्टर ने, वह रोज इस पर दबाव डाला, रोज लेटर लेकर पहुंचा है कि साइन कर केस वापस ले। उसका गला मारपीट भी हुआ है, उसका गला अच्छे बुरे काम जो धमकी भी हुआ है उसका करण की, और रोज की रोज वह बेचारी इतनी परेशान करने लग रहे हैं। पर वह प्लेयर है, वह खिलाड़ी है, इतना कमजोर दिमाग की नहीं है। खेल मंत्रालय के नाम पे खेल वापस ले लिया, लेकिन डिपार्टमेंट उसको अभी भी दे रखा है, प्रिंटिंग और स्टेशनरी, वो भी चलो छोड़ो। एक बात यह है कि लगातार कहा जाता है कि भी अगर गैर जमानती धाराएं लग रही हैं, लेकिन अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया। क्या भाई? क्योंकि वो अपने आसपास का आम जनता का बालक नहीं है, वो आदमी तो मंत्री है, और मंत्री भी किसका? खट्टर सरकार का। तो ये तो आसमान में थूकन लग रहे हैं, मुंह पे ही पड़ेगा। यूँ क्या करें, नहीं ऊंचा थूक क्या मुंह पे पड़ा करे, तो इनका मुंह पे पड़ेगा और आम गेड़ेंगे, या लड़ाई हम जीतेंगे। ये आदमी भी बर्खास्त होगा, यू जेल में भी जाओगा। कितने मंत्रालय दे लो खट्टर साहब, ईब तो आपने यू भेजना पड़ेगा। मैडम आखिरी सवाल है, खुफिया एजेंसी आपके पीछे लगी हुई है, पुलिस आप लोगों के रास्ते को घेरती हुई नजर आ रही है, लगता है कि सोनिया दुहन 19 तारीख को पहुंच पाएगी, महापंचायत कर पाएगी? या खड़ी हो रहा सोनिया दुहन कैथल में है 19 तक, तारा में हिम्मत हो तो ठहलियो, और ठहलियो अच्छी बात है, ले जियो। और सोनिया दुहन आवेंगी, और आवेंगी, लेकर जाओ तो हम मने, या लड़ाई लड़न खैतर जनता है। लोगों को क्या कहना चाहेंगे अगर सोनिया दुहन नहीं पहुंच पाती तो महापंचायत में लोगों के लिए क्या आह्वान रहेगा? एक के बात है भाई, यू आदमी जेल में जाना चाहिए, यू आदमी बर्खास्त होना चाहिए, ताकि कल ने कोई और संदीप सिंह पैदा नहीं हो सके। बस या लड़ाई लड़ लियो, सोनिया दुहन गला होने दो जो हुआ है, या लड़ाई उस दिन तक लड़ियो जिस दिन तक यू आदमी जेल में नहीं जावे। चलिए, धन्यवाद मैडम। थैंक यू।